नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केएस एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जो अपना सीईटी का एग्जाम हुआ है। इसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं पिछली वीडियो पर कि किसी के 60 से कम नंबर हैं, वो आगे क्या करे, उसकी किस की कॉल आएगी और किस चीज की कॉल नहीं। उनको बुलाया भी जाएगा, मेन लिस्ट में उनका नाम आएगा या नहीं भी आएगा, उनको कॉल में कैसे बुलाया जाएगा, कौन-कौन सी उनके पास होनी चाहिए। तो बहुत सारी बहनों ने और भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन किए हैं, तो मैं इनका जवाब देता हूँ। देखो, सबसे पहले है 60 नंबर से कम वालों का क्या करें? वो क्या करें? सबसे पहले अगर वो पुलिस की जैसे भर्ती, अपनी जो पुलिस की भर्ती है उसके हिसाब से आपका हाइट, वेट और भी जो अन्य मेजरमेंट हैं, वो अगर पूरे हैं, आप सभी उनकी क्या है जो क्वालिफिकेशन है उनको पूरा करते हैं, तो आप क्या है तैयारी कर सकते हैं यहाँ पुलिस से। बिल्कुल। उससे दूसरा क्या है, अगर आपने कोई आईटीआई का डिप्लोमा किया है, क्या किया है, आईटीआई का डिप्लोमा वगैरह कोई भी किया है, तो वो भी अपना इंतजार कर सकते हैं एक बार। या फिर अपना क्या है, आईटीआई हो गया, कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा या टेक्निकल क्या है अपनी टेक्निकल कोई भी पढ़ाई है, ये मान लो वो आपने कर रखी है, कोई भी टेक्निकल जो पढ़ाई है वो। तो जैसे बीटेक कर रखी है आपने, कोई पॉलिटेक्निक कर रखी है, या कोई भी और जो टेक्निकल डिप्लोमा है वो आपने कर रखा है, सिविल से मान लो, इलेक्ट्रिकल से मान लो, या आपका कंप्यूटर साइंस से मान लो, जिससे भी मान कर रखा हो। उसके बाद क्या है, अगर आपने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कोर्स कर रखा है, ऑपरेशन थिएटर वाला, तो वो। उसके बाद क्या है, अगर आपने MPHW वाला कोर्स कर रखा है, तो वो भी क्या है वेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका स्टाफ नर्स। एक बहन का कमेंट आया था, स्टाफ नर्स अगर का कोर्स है वो कर रखा है किसी ने, तो वो भी वेट कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा रोडवेज के या अन्य मान लो कोई भी ड्राइवर है और कंडक्टर, इनकी अगर आप क्या है क्वालिफिकेशन कोई भी पूरी करते हो, इनके जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इनमें जो जो रेशियो चाहिए वो पूरे करते हो, तो आप इंतजार कर सकते हो। एएलएम का एक डिप्लोमा आता है, आपने अगर वो कर रखा है तो भी आप वेट कर सकते हो, आपकी कॉल आने का पूरा चांस है। अगर आपने क्या है एएलएम हो गया, इसके बाद क्या है, अगर और भी बहुत सारे कोर्स हैं, फायर का मान लो आप, अगर आपने क्या है कोई फायर का कोर्स कर रखा है, फायर, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, इसलिए अगर फायर का कोई भी कर रखा है तो, या फिर हेल्थ का, हेल्थ रिलेटेड कोई भी आपने क्या है अगर डिप्लोमा कर रखा है तो। और इससे सबसे है अपना एक मेडिकल का डिप्लोमा, हेल्थ क्या तो हो गया मेडिकल का, अगर मेडिकल रिलेटेड आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, लैब का मान लो, किसी भी चीज का मान लो, उसके अंदर है, सबसे ज्यादा इन लोगों को क्या है पूल में बुलाया जा सकता है, इनकी सबसे ज्यादा संभावना है। एक और है, वो है अपना कॉमर्स। अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी सोच सकते हैं थोड़ा बहुत, पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन कॉमर्स वालों का भी क्या है इसमें नंबर आने का चांस है कि इसमें कॉल आ सकती है। इससे नीचे जो है अपने, वो क्या है, आप इस सीटी को भूल जाओ, अगली सीटी की तैयारी। वैसे मैं आप सभी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये मान लो 10% मुश्किल से चांस है आपके कि आपको कॉल में बुलाया जा सकता है, क्या पता बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, इनमें से बच्चे बहुत सारे जाए ना, इसलिए आपको हो सकता है। अब आप देखो किस किस की कॉल आ सकती है, ये हमने कर दिया, और 60 से कम नंबर वाले क्या करें। अगर किसी के 50 से भी कम आ रहे हैं, तो देखो अगली सीटी की तैयारी करेंगे। हरियाणा अब की बार जो हिम्मत सिंह जी ने है वो इतना तगड़ा काम किया है, 45 दिन के अंदर पेपर लेके 14 जून, 14 जून को क्या आपके फॉर्म भरे गए, लास्ट डेट थी, और 26 अपने जुलाई को क्या है एग्जाम ले लिया, 45 दिन दिए आपको। और वो भी क्या है, आपको ऐसे लगा कि अभी तो बहुत सारा टाइम लगेगा तैयारी करने, या फिर सरकार तो ऐसी है 3 साल से नहीं करवाया, अब भी नहीं करवाएगी। तो हिम्मत सिंह जी ने सबको चौंका दिया, मुझे भी चौंका दिया, आप सभी को चौंका दिया, और अब क्या है ऐसे ही ये और भी चौंका सकते हैं। एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि हिम्मत सिंह जी ने अपने जो इंटरनेट है, इंटरनेट हैंडल है, उसके ऊपर क्या है जो
अकाउंटेंट के ऊपर डाला है कि डी ग्रुप की एक भर्ती है वो निकलेगी, और उसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज है अपने, जो लोग पीछे जर्नल की कैटेगरी से हो गए या फिर मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उसकी वजह से उन्होंने किसी भी कैटेगरी में भर्ती, तो वो क्या कर सकते हैं अपना उसके अंदर अप्लाई कर सकते। बहुत जल्दी ये भर्ती आने वाली है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो ऐसे आगे की तरफ, और जैसे ही जरूरत पड़े तभी अप्लाई करो, बहुत जल्द। आपको पता है इतनी महंगाई में आज के दिन एक छोटी सी नौकरी पाना भी कितना मुश्किल है, तो आपको क्या है उसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, 30-35 हजार की 40 हजार की नौकरी आपको घर बैठे मिल जाएगी, बहुत इजी पेपर है, आपको पता है इस बात का। अब क्या है ये हिम्मत सिंह जी ने अपने बताया कि बहुत जल्द का मतलब ये मान लो जैसे इस पेपर के बारे में उन्होंने कहा था बहुत जल्द, तो बहुत जल्द का ये भी मतलब हो सकता है कि कल ही आ जाए या फिर सीईटी का रिजल्ट आते ही आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। पुलिस की भर्ती की पूरी क्या है प्रोसेस में है, कभी भी आ सकती है। एक भैया का अपने पास कमेंट आया था कि उनकी क्या है दिसंबर में 25 साल एज हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 80 से हैं, तो वैसे तो उनको छूट मिलती है 30 साल तक, लेकिन फिर भी वो क्या है अगर कोई और भी है तो 25 तक अपने क्या है दिसंबर से पहले आने के 99.9% चांसेस है, 99% चांसेस है, 99.99 पॉइंट, मतलब ये मान लो आपकी किस्मत ही बिल्कुल हो तो कोई हो सकता है, अगर कोई जैसे रिट वगैरह लगा दे, आरटीआई लगा दे, तो कुछ हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता। अब हमने इसके बारे में बात कर, अब क्या है हम बात क्या कर रहे हैं कि देखो भरोसा किसी को नहीं था कि इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा, फिर भी हो गया। सीईटी में जो भी क्वेश्चंस आपको क्या है थोड़े बहुत ये लग रहे हैं कि इनमें डाउट है, तो वो होते रहेंगे, आप क्या है अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाओ, जो भी आपको आपत्ति है वो साइट पे दर्ज करवाओ, जहां भी करवानी है वहां पर। अब क्या है जो क्वेश्चंस है देखो आप बदल नहीं सकते, अगर सरकार ना भी माने तो रेफरेंस नहीं मिले तो आप भी नहीं कर सकते कुछ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपने बहुत जल्दी जल्दी में बहुत सारी मैराथन देखी होंगी पहले, अब की बार ये गलती देखो, वो तो कम टाइम था तब देख लिया आपने, अब की बार ये गलती मत कर देना, अभी से आप क्या तैयारी करो, क्या पता अगला एग्जाम सही टाइम पे हो और ऐसे ही टाइम मिले और आप आधा टाइम बिता दो, तो आपको आपने इनका लेवल देख लिया होगा, 26 की फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग वाले का और 27 की इवनिंग का देख लिया होगा आपने कैसा हाल होता है। ऐसे ही अगर आप कोई एग्जाम दोगे उसमें भी तो हो सकता है, उसमें क्या हो नहीं सकता, उसमें होगा तो क्या करोगे, इसलिए क्या है अपना पहले से तैयारी में जुट जाओ। हम क्या कर रहे हैं एक बैच चालू कर रहे हैं, अपना बहुत बैच होगा कोई भी सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी बैच मान लो, और उसमें क्या करेंगे हम, आपको फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री प्रोवाइड की जाएंगी क्लासेज, आप अगर कमेंट करोगे तो आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ भी दी जाएंगी, आप ये कहोगे लाइव क्लासें होनी चाहिए, लाइव क्लासें भी होंगी, आपको उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें, आप बच्चे एक बार इकट्ठे हुए कमेंट कीजिए, देखो आपने रेस्ट कर लिया है, और आप कमेंट कीजिए कि हमें सबसे पहले इस चीज का तैयारी करवाओ, हरियाणा पुलिस की करवाओ और किसी डिपार्टमेंट की करवाओ, हेल्थ की करवाओ, जेई की करवाओ, आप बताओ, उसी की चालू कर देंगे। वैसे भी हम चालू करने वाले हैं आपको एसएससी का जो अपना मैथ है वो, रीजनिंग, अपने हरियाणा जीके, और जो भी अन्य इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, हम वो सारे सब्जेक्ट जर्नल साइंस तक कवर करेंगे। अब की बार भी जो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी, शॉर्ट जो बनाई थी अपने यूट्यूब पे भी डाली थी, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जबकि मैंने तो बहुत कम टाइम पहले चालू किया है और उस पे आ गए, सोचो उसमें से क्वेश्चन आ गए। अब हरियाणा कब बना और कौन से अनुच्छेद के हिसाब से, पहली वीडियो ही है मेरी, उसी में से आ गया अनुच्छेद 3 के हिसाब से। अब ऐसे भी आ सकते हैं बहुत सारे, मैं आपके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई नहीं करवाता है फ्री, मैं करवा रहा हूँ। मेरा बस आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखो मेरा भी काम आपसे ही चलेगा। आप क्या है अगर यूट्यूब को क्या है मेरे को मोनेटाइज करवा देते हो, जो होगा मुझे पता, आप लोग देखोगे मेरा मोनेटाइज पक्का होगा, मुझे आप सभी पे भरोसा है। अभी अपने पास क्या है नॉर्मल बोर्ड है, क्या पता आगे अपने पास डिजिटल बोर्ड भी होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या है चालू कर रहे हैं, ज्ञान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स किसी की भी तैयारी करवाने की कोई नहीं है, ये जो है ये अपना क्या स्ट्रगल होता है, हर इंसान को अपनी कहानी लिखनी होती है, मैं भी मेरी लिख रहा हूँ, आप भी लिखोगे, हर किसी को करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे फ्री बैच चालू कर रहे हैं सरकारी नौकरी का,
सरकारी नौकरी का कर रहे हैं, आपको हर वीडियो मिलेगी, हर सब्जेक्ट पे मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट की। बस आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना है कब से चालू करें। आप जितनी जल्दी कब कमेंट में कमेंट करोगे उतनी जल्दी हम स्टार्ट करें, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप हार भी गए हो तो हार मानो मत। अब आप हार मत मानो, हार हो गई ठीक है, अब आप उठो, चलो आगे की तैयारी करो। आपने सुना होगा कि अगर आप अपनी मदद खुद करते हो तो भगवान भी आपकी मदद करता है। भगवान देखता है एक इतना स्ट्रगल कर रहा है तो इसको क्या जाए मदद। अब क्या है, आप लोग अच्छे से टेंशन फ्री होके अगले पेपर की तैयारी करो। जिसके कम नंबर है, ज्यादा है, वो आगे के लिए तैयारी करो, क्योंकि उनको भी क्या है, हम डीपली कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना, हम जो करवाएंगे उससे बाहर नहीं आएंगे, ये पक्का है। कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं लेंगे। अपना यही चैनल है केएस एजुकेशन हब यूट्यूब पे, अपना फेसबुक पेज है, और इसी पे क्या है, अपना यूट्यूब पे है और इंस्टा पे भी है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप वैसे भी कांटेक्ट करना चाहें तो अपना व्हाट्सएप नंबर है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, 8683046653। ये 8683466653, ये अपना क्या है, पर्सनल नंबर है। आप कभी भी इस पे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, लगभग तभी आंसर दे दिया जाएगा, या फिर क्या है कुछ समय बाद दे दिया जाएगा। आप ये कहोगे वीडियो में डिस्कस करना, आपको वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि क्या है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।